आज का चैप्टर है जिसका नाम होगा सीपीयू। हेडिंग डालिए सीपीयू। हेडिंग आपको देना है सीपीयू। अब सुनना ध्यान से, हेडिंग आपको देना है सीपीयू। और एक चीज है और जरूरी सूचना हम बता दें, कान खोल के सुन लो सब, बाबू मोर सुग्गा सब ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी लाइट कट जाती है तो थोड़ा सा हम लोग फैमिली हैं तो एक साथ हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं रहती है, दोपहर से कट जाती है तो ऑफलाइन में बैच हमारे नहीं चल पाते हैं, क्या करें, सब डिजिटल का ही खेल है। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे कि कभी अगर क्लास ना दे पाऊँ तो लाइट की वजह से ही क्लास ही रुकेंगे। वैसे तो मेरी हेल्थ भी अगर डाउन होगा तो हम क्लास आके धीरे धीरे हम पढ़ा देंगे आप लोग को। अरे बच्चे लोग हेडिंग डालिए सीपीयू। सीपीयू हम पढ़ने वाले हैं। सीपीयू क्या होता है देखो, सीपीयू के बारे में बात करें तो चलो हम सीपीयू इंटरनेट से उठाते हैं, ग्राफ उठाते हैं सीपीयू का। हेडिंग आपको देना है सीपीयू। सीपीयू इमेजेस, हैव अ लुक। अब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा सीपीयू, याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा हमारा सीपीयू का। अब देखिए ये है हमारा सीपीयू। अब देखो ये है हमारा सीपीयू। अब देखो सीपीयू, ये मेरा सीपीयू है। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं, सीपीयू क्या है। इसको ज़रा मैं ब्लैक कर दूं क्योंकि अब तक ग्राफ अच्छे से पहुंच रही है, ठीक है। इसको मैं ज़रा ब्लैक मैं करूंगा, ठीक है। नहीं हटा दो इसको, ब्लैक नहीं करेंगे, टाइम लग जाएगा। चलो ये हमारा सीपीयू है, देखो इसी को हम सीपीयू कहते हैं, इसी को हम सीपीयू कहते हैं, इसी को हम सीपीयू कहते हैं। पहली बात याद रखिएगा, इसको हम सीपीयू कहते हैं, इसको हम प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसर। इसको कहते हैं माइक्रो चिप, माइक्रो चिप। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सीपीयू हेडिंग डालना है और सीपीयू हम एक्सप्लेन हम कर रहे थे कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू को 3 नामों से जाना जाता है। इसको सीपीयू बोला जाता है, और बोला जाता है प्रोसेसर, और बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। और क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन इसको भाई जो ग्राफ देख पा रहे हो इसको हम कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट। इसको हम कैबिनेट कहते हैं। यह जो पिक्चर आप देख पाएंगे ना, इसको हम कैबिनेट कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कैबिनेट। इसी के अंदरवा छोटी चुकी चिप लगा है। क्या लगा है? इसी के अंदर छोटी चुकी चिप लगा है। अभी उसको भी हम दिखाएंगे, अभी याद रखिएगा। इसका डिफिनीशन लिख लो, इसका डिफिनीशन लिख लो। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू एक प्रकार का कंप्यूटर का दिमाग होता है जो दिए गए इनपुट पे काम करके एग्जीक्यूट कराता है। सिंपल सा डेफिनेशन है। इंटरव्यूज में आपसे सवाल पूछे तो आप बता सकते हैं कि सीपीयू एक प्रकार का कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन है जो क्या करता है, जो इनपुट लेता है, जो इनपुट लेता है, दिए गए इनपुट पे काम करता है और एग्जीक्यूट कराता है। अब सुनो ध्यान से, सीपीयू, इसको प्रोसेसर क्यों कहा गया ये भी बताएंगे, सीपीयू क्यों बोला गया ये भी बताएंगे, और माइक्रोचिप क्यों बोला गया ये भी डिस्कस करेंगे। फिर इसका लंबा कारवा होगा हम, लेकिन डिटेल में पढ़ाएंगे। सुनो, सीपीयू का डिफिनीशन कहीं नोट कर लो, कहीं नोट कर लो सब। सीपीयू का डिफिनीशन कहीं नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग जानते हो कौन होता है? सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू। चलो सीपीयू दिखाते हैं, सीपीयू कैसा होता है। सीपीयू चिप, ये है हमारा सीपीयू चिप। देखो ये है हमारा सीपीयू चिप, सीपीयू चिप, ये है हमारा सीपीयू चिप। देखो बाबू गौर से देखो, ये है छोटा सा सीपीयू हमारा। यही छोटा सा सीपीयू हमारा इस कैबिनेट के अंदर लगा है, इसी कैबिनेट के अंदर लगा है। ग्राफ आपको दिख पा रहा है हमारे बाबू साहब? देखो देखो यहाँ पे गौर से देखो, गौर से दिखा, एक छोटा सा ग्राफ आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। एक छोटा सा यहाँ पे हमको एक चिप दिख रहा होगा, बिस्किट आकार का होता है। इसी को कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सुनो, ये पहला डिस्कस हो गया। दूसरा, इसको हम प्रोसेसर कहते हैं, और तीसरा इसको माइक्रोचिप कहते हैं। इसको हम कैबिनेट कहते हैं, याद रखना।
छोटा सा बॉक्स बना के लिख लो कैबिनेट, छोटा सा बॉक्स बनाओ और लिख लो इसको कैबिनेट। क्या लिख लो? कैबिनेट। याद रखना, सर्टिफिकेट भी देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। पहले पढ़ लो सब, गधा कहीं का डिग्री। यहाँ देखो, इंडिया का आदमी बेरोजगार जानते हो क्यों है? वो डिग्री के पीछे भाग रहा है, टैलेंट के पीछे नहीं भाग रहा है। वो जमाना खत्म हो गया कि बीए करने के बाद जॉब मिल जाता है। बीए करके जाओगे ना, बता दो कि बीए किए हैं, बड़ी मारेंगे सब, भगा देंगे सब, गधा कहीं क्या। बुद्धि काम कर रही है, स्किल पे काम करो। हाउ टू स्पीक गुड वर्ड, बोलना सीखो, चलना सीखो। स्पोकन अभी हमने आपको बताया, चलना एक आर्ट है, बोलना एक आर्ट है, बैठना एक आर्ट है, पढ़ना एक आर्ट है, हर चीज आर्ट है। उसमें जिसमें बेस्ट करना चाहते हो आप कर जाओ। बुद्धि काम कर रही है तो याद रखिएगा, स्किल सीखिए बाबू, स्किल बेस्ट का। हम स्किल आपको सिखा रहे हैं, हम आपको पढ़ा थोड़ी ना रहे हैं। पढ़ के आए होगे सब 12 में, हम आपको सिखा रहे हैं क्या? स्किल सिखा रहा हूँ। बोलना, रहना, खाना सब हम सिखाएंगे आपको, चिंता ना करो। आप हमारे अपने हैं, आप हमारे अपने हैं, तो आपको हम सिखाएंगे। हम आपको मारेंगे, हम आपको डांटेंगे, हम आपको फटकारेंगे, हम आपको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप मेरे हैं, आप लोग सिर्फ हमारे हो। याद रखना, बाबू और बबनी सिर्फ हमारे हो सब। हम आपको डांटेंगे, हम आपको समझाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखे? इंटरनेट है बाबू, सीख सकते हैं। बात समझा रही है? हम आपको डांटेंगे, समझाएंगे, मारेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप सीखो। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। तो ओके, तो ये कैबिनेट है। एरो बॉक्स बनाओ और लिख दो कैबिनेट। उसके अंदर छोटी चुकी यह क्या होता है? इसको हम सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू। चलो, ये हमने बता दिया। इसकी डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो दिए गए इनपुट पे काम करके एग्जीक्यूट कराता है। हमारा दिमागवा हटा दोगे, हम पागल घोषित हो जाएंगे, उल्टा सीधा काम करेंगे। कहेंगे, कोई पूछेगा, ए मास्टर कहाँ, तो कहेंगे अबे खाना खा के यही नहीं है, दिमाग हमारे पास है नहीं, बुद्धि काम कर रहा है। बबनी लोग, आप लोग के पास दिमाग है? बिल्कुल है। हम सही बोले हैं क्या? दिमाग नहीं होता है? होता है। बबनी लोग के पास दिमाग बिल्कुल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि काम किया कि सीपीयू हमारा क्या होता है? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हमने आपको बता दिया। अब चलेंगे आगे। इसको सीपीयू मुख्यतः 3 कंपोनेंट पे काम करता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, देयर आर 3 टाइप ऑफ वर्किंग इन सीपीयू। देयर आर 3 टाइप ऑफ वर्किंग सीपीयू। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सीपीयू मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स पे काम करता है। याद रखना, सीपीयू कितने कंपोनेंट्स पे काम करता है? 3 कंपोनेंट्स पे काम करता है। देखो, जो सीपीयू जो हमारा होता है बाबू, वह मुख्यतः 3 कंपोनेंट पे काम करता है। एएलयू क्या होता है? एएलयू। ओके, उसके बाद होता है एमयू, पढ़ेंगे सब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और उसके बाद होता है सीयू। सुनो ध्यान से, जो हमारा सीपीयू होता है ना, जो हमारा सीपीयू होता है मुख्यतः 3 कंपोनेंट पे काम करता है। किसने कंपोनेंट पे काम करता है? 3 कंपोनेंट पे काम करता है। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, लिख सकते हो। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, क्या नाम होता है उसका? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कह रहा है कि सर कोचिंगों का चेकिंग चल रही है। बाबू बात सुनो, सोचो कि हम अभी अपना कोचिंग रन कर रहा हूँ यहाँ पे गोरखपुर में। अमूमन 50% गोरखपुर के कोचिंगें ऑफ हैं। हमारे पास एंट्री एग्जिट दोनों है। बात समझ में आ रही है? फायर सेफ्टी लगा रखे हैं, सब कुछ लगा रखे हैं, तो अभी ठीक ठाक पढ़ा पा रहे हैं ना। तो हम ऑफ कर देते क्लास 4-5 दिन खातिर। एक दिन में ये हाल हुआ था। सोचो, बढ़िया से पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो मैं जो पढ़ा रहा हूँ। सर आप हैकिंग का वीडियो अच्छा लगता है। अरे बिल्कुल, आगे चल के एग्जैक्ट सिखाऊंगा, याद रखना, सिखाऊंगा बाबू हैकिंग, चिंता ना करो। चलो आगे पहले। तो सीपीयू जो हमारा होता है वह कितने कंपोनेंट्स पे काम करते हैं? 3 कंपोनेंट पे काम करता है। एएलयू, एमयू और सीयू। याद रखना, सिंपल सा डेफिनेशन है।
सिंपल सा डेफिनेशन है, हम क्या बोल रहे हैं, सीपीयू हमारे टोटल 3 गो फंक्शन पे काम करता है। 3, कभी भूलना ना, कभी भूलना नहीं है। कोई भुलाने की कोशिश करे मत भूलो। कोई पूछे है नहीं आउटकम, तो सीपीयू 3 फंक्शन पे काम करता है, वो के याद हो जाएगा। सबसे पहला एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। सिंपल है। अब सुनो, अब प्रोसेसिंग जो अभी हमने बताया कि प्रोसेसिंग, इसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं और सीपीयू क्यों कहते हैं। देखो बार बार, अब सुनना ध्यान से, सीपीयू को सीपीयू क्यों कहा गया है, लिख लो कहीं साइड में। सीपीयू को सीपीयू क्यों कहा जाता है, इसको नोट कर लो, बुद्धि काम करिए। सीपीयू को सीपीयू क्यों कहा जाता है, नोट कर लो, नोट कर लो। देखो बार बार ये कैबिनेट को एएलयू, एमयू और सीयू, बार बार एएलयू, एमयू और सीयू बोलने से अच्छा है कि एक के बार धड़ाक से बोल दे सीपीयू, बातें खत्म। बुद्धि काम किया। अब सुनो, अगर घर में आपको दाल चावल सब्जी रोटी खाना है तो आप क्या करोगे, ऐसे बोलोगे क्या कि दाल लेते आओ, खाना, दाल लेते आओ, सब्जी लेते आओ, रोटी लेते आओ, सीधे कह दोगे खाना चाहिए हमको। अखाड़ा में सब मेनू जाता है, बस वही है। तो एएलयू और एमयू और सीयू 3 बार बोलने से अच्छा है कि एक के बार हम बोल दे सीपीयू। मतलब एएलयू, एमयू एंड सीयू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू। बुद्धि काम किया। कोई पूछे आप बता सकते हैं, एएलयू, एमयू एंड सीयू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू। ठीक है, सीपीयू पता गया, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। इसको प्रोसेसिंग डिवाइस क्यों कहा गया, चलो इसको भी बताते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस कहने का मतलब ये होता है कि किसी काम को कितना तेजी से एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। अब ध्यान से सुनना, किसी भी काम को कितना तेजी से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसी को हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, किसी भी काम को कितना तेजी से एग्जीक्यूट हो रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी काम को कितना तेजी से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। चलो आपको प्रोसेसिंग में मापता हूं, आपकी प्रोसेसिंग में मापता हूं, ध्यान से सुनना, आपकी प्रोसेसिंग में मापता हूं। अब सुनना ध्यान से, बाबू लोग ध्यान से सुनो, गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आगे भड़ तड़ कहीं बर्तन वर्तन बजना है, साइड हट जाओ, जाके कहीं कोने में बैठ जाओ मोबाइल लेके, बस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, आपकी प्रोसेसिंग में माप रहा हूं। प्रोसेसिंग होती क्या है, बुद्धि काम कर रहा है, प्रोसेसिंग होती क्या है। अब सुनो, अगर हमने पूछा 2 + 2, आंसर आया होगा 4। अब सुनो, हमने पूछा 2 + 2, आंसर क्या आया होगा 4। इजिली आपको आंसर मिला होगा 4। कहोगे सर इतना छोटा सवाल क्यों पूछे, वेट, अबे तो आर प्रोसेसिंग रोक रहे हैं ना, हिल गया दिमाग तो कहना, ना दिमाग हिला दिए तो कहना, सुनो, ना खोपड़ा हिल गया तो कहना, सुनो, खोपड़ा हिला देंगे, रुको। अब हमने पूछा 3 + 3, तो कहोगे दांत तेरी क्या, इतना छोटी चुटकी सवाल मास्टर पूछता है, कहोगे 6, क्या होता है 6। ले भाई ई का हो, हेती सवाल पूछ रहे हैं का, नहीं। अब सुनो, हाँ अब सुनो, अभी दिमाग घुमा रहे हैं, रुक जाओ सब, 6 बोले हो सब ना, रुको। अब हमने पूछा 4 + 4, कहोगे सर कितना सिंपल पूछ रहे हैं। आप सुनो सुनो ध्यान से, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि किसी काम को कितना तेजी से एग्जीक्यूट आप कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन बोलते तुरंत आउटपुट दे रहे हो, इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। और सीपीयू हमारा ऐसे ही काम करता है, जो इनपुट देते हैं धाई से आउटपुट देता है, जो इनपुट गया आउटपुट धाई से आया। बुद्धि काम किया, जो इनपुट गया धाई से आउटपुट आ गया। बुद्धि काम किया, ऐसे ही हमारा प्रोसेसिंग काम करता है। अब सुनो, अब चलो दिमाग, अभी 8 लिख रहे हो सर, देखो दिमाग अभी घुमाते हैं। हमने पूछा कि 20 + 20, तो आप कहोगे सर देखो ना कितना सिंपल 40। अब हिला रहे हैं, रुक जाओ। आप पूछे 100 × 200, ले भाई, ए भाई हिल गए होगे सब, थोड़ा सा दिमाग डगमगाया होगा, थोड़ा सा दिमाग डगमगाया होगा। हम पूछते 100 × 200, ले ए भाई, प्रोसेसिंग आपकी रुक गई होगी, प्रोसेसिंग आपकी रुक गई होगी। अब और ही हिला रहे हैं, रुक जाओ, कौन लिख भी दिया इसमें, गधा 20,000 लिख रहा है जी। चलो हमने लिखा 14 × 20 × 40, ले भाई, अब तक कॉपी पेन उठाना पड़ेगा। इसी को प्रोसेसिंग कहते हैं, इसी को प्रोसेसिंग। लेकिन कंप्यूटर याद रखना
कितना हो न्यूमरिक डेटा उसको दे दो, वह रुकता नहीं है, आउटपुट दे देता है। तो प्रोसेसिंग हमारे दिमाग से सीपीयू की जो प्रोसेसिंग है काफ़ी फास्ट है। तो प्रोसेसिंग आपको पता चल गया होगा, लिख सकते हैं हिंदी में हिंदी में आप लिख सकते हैं किसी कार्य को कितना तेजी से एक कंप्यूटर, एक सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट देता है, उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर, एक डिवाइस कितना तेजी से आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? सीपीयू क्लियर हो गया। माइक्रो, अब आते हैं माइक्रोचिप। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटी चुकी चिप होता है। क्या होता है? छोटी चुकी चिप होता है। क्या होता है? छोटी चुकी चिप, इसी को कहते हैं माइक्रोचिप। हमने बता दिया। अब सुनो, सबसे पहला कहीं नोट करके लिख लो, 1971। कब? 1971। कब? 1971। 4004 मतलब अमूमन 1970 में सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आया जिसका नाम रखा गया 4004। याद रखिएगा, हम क्या बता रहा हूं सुनना ध्यान से। एमसीक्यूज पेपर बनता है, पेपर वगैरह में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बुद्धि काम कर रही है। 1970 अमूमन कभी कभी 1971 भी बोला जाता है, लेकिन 1970 लिख लो में आया माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम था 4004, जिसको इंटेल कंपनी बनाई थी। कौन बनाई थी? इंटेल कंपनी। याद रखिएगा, इंटेल कंपनी ने बना के सबसे पहला प्रोसेसर को तैयार किया था। इंटेल कंपनी ने बनाया था, याद रखिएगा, इंटेल कंपनी ने प्रोसेसर बनाया था। और कब बनाया था? 1970। वहीं से हमारी कंप्यूटर की एक अच्छी जर्नी, वहीं से हमारी शुरुआत हो गई। ठीक है, इसमें परिवर्तन भी हुए। एक और नोट में लिख लो, 1974 में एक हमारा प्रोसेसर आया जिसका नाम रखा गया इंटेल 8081। कभी कभी पेपर में आता है 8081, याद रखिएगा 8081 लिख लो। 1974 में एक प्रोसेसर आया, मतलब 4004 के बाद एक और प्रोसेसर आया। परिवर्तन तो होकबे करेगा। तो 8081 1974, ठीक है, 1974 हमारा आया प्रोसेसर। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये चीजें क्लियर हो गई आपको। तो कोई सीपीयू के बारे में कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? सर सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू ना रहेगा ना तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेन है। जैसे पागल खाने कभी गए हैं आप लोग? पागल खाने जब जाएंगे ना तो देखना उन सबके पास दिमाग नहीं होता है, क्या बात करेंगे सब। हम गए थे एक बार लखनऊ में, कह रहा है नहीं आओ, हमने कहा तो कह रहा पैसा कब देबा? उन्हें दाँत तेरी के हैं, दिमाग नहीं होता है। लड़की के पास भी दिमाग नहीं होता है, कम बुद्धि की होती हैं सब। काम हम टास्क उस देते हैं ना, पढ़ाते उड़ाते भेजते हैं ना, दाएं से भुला जाती हैं सब। कहती हैं सर आप गलत पढ़ाए हैं। गलत थोड़ी ना हम पढ़ाए हैं भाई, गलत थोड़ी ना पढ़ाए हैं हम। सर आप खान सर के जैसे लगते हैं, क्या करें, भगवान ने ऐसा बना दी है तो हम क्या करें? हमार कोनो गलती है? हमार कोनो गलती है? चलो बढ़ते हैं आगे। तो समझ में आ गया? ठीक है, आपको सीपीयू समझ में आ गया, प्रोसेसर समझ में आ गया, माइक्रोचिप समझ में आ गया। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, सब चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे। और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये हमने बता दिया। 3 बार बोलने से अच्छा कि एक के बार हम सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, हमने बता दिया। अब प्रोसेसिंग भी बताया, प्रोसेसिंग क्या होती है। ये हमारा माइक्रोचिप है। क्या है? माइक्रोचिप। ठीक है, चलिए ये ओवरऑल हमने सीपीयू के अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन अभी जाना है। सिर्फ अभी क्या जाना है? इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना है। सिर्फ क्या जाना है? इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना है सीपीयू के। अब नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे, नेक्स्ट हेडिंग देंगे व्हाट इज जनरेशन। हेडिंग देंगे व्हाट इज जनरेशन। अब सुनना ध्यान से, इसके जनरेशन हमारे क्या होते हैं? हमारे जो सीपीयू होता है उसके जनरेशंस क्या होते हैं? जनरेशन पहला हेडिंग। ठीक है, दूसरा हेडिंग एक और देना है, व्हाट इज कोर।
कोर ऑफ सीपीयू, कोर ऑफ सीपीयू। अब सुनना ध्यान से, कोर ऑफ सीपीयू, ठीक है, कोर ऑफ सीपीयू। और तीसरा, व्हाट इज थ्रेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, व्हाट इज थ्रेड टेक्नोलॉजी। अब सुनना ध्यान से, व्हाट इज थ्रेड टेक्नोलॉजी। अब सुनना ध्यान से, जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं फिर से एक बार हम बता रहे हैं, फटाफट चलेंगे आगे। सिंपल सा जितना चैप्टर पढ़ाए हैं उसको एक समरी हम बना के बता दे रहे हैं। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग कौन माना जाता है? सीपीयू। क्या माना जाता है? सीपीयू। मतलब दिए गए इनपुट को एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू नहीं रहेगा हमारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। और सीपीयू मुख्यतः 3 प्रकार से काम करता है, एएलयू, एमयू और सीयू। बार बार बता रहा हूँ, एएलयू, एमयू और सीयू। कभी मत भूलना बाबू सब, हमारे सुग्गा सब मत भूलना सब, एएलयू, एमयू और सीयू, ठीक है, हमने बता दिया। इसी को 3 बार कहने से अच्छा है कि अक्का बार बोल दें। का एक के बार क्या बोल दें? हम सीपीयू बोल दें। क्या बोल दें? सीपीयू हम बोलते हैं, सीपीयू हम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? एक ही बार हम बोल देंगे सीपीयू, ठीक है, एक ही बार हम क्या बोल देंगे? सीपीयू। अब सीपीयू को कई सारे नामों से एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे प्रोसेसर बोला जाता है। प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि किसी काम को कितना तेजी से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अभी हमने बताया है आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे, ठीक है। इसको माइक्रोचिप क्यों कहा जाता है? माइक्रो कहने का मतलब होता है छोटा, छोटे आकार में जो होता है, जो छोटे आकार में होता है उसी को माइक्रो कहते हैं। बात समझ में आ रही है? छोटा आकार में होता है उसी को क्या कहते हैं? माइक्रो। अब सीपीयू के बाद एक देखिए, सीपीयू टाइम के साथ हर चीजें बदलती हैं। सीपीयू की जनरेशन की बात करें तो कहीं साइड में नोट करना, अब ध्यान से सुनना। एक और चलो फैक्ट आप सुन लो, अब सुन लो। सर जी हमारा नाम ले ली, राहुल यादव, नहीं जादव ले लिए बाबू, लेकिन पहली बात पढ़ लो, नामवा लेने से क्या होगा गधा। चलो अब सुनो ध्यान से, सीपीयू के जो जनरेशन था 1940 से हमारा चला, 1940 से आप नोट कर सकते हैं, जिसमें वैक्यूम ट्यूब आया था। वैक्यूम ट्यूब के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। 1940 में जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 1950 में हमारा भारत आज़ाद हुआ पूर्ण रूप से, लेकिन 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा टाइम आया 1950 का। तो 1940 में हमारा वैक्यूम ट्यूब आया। क्या आया? वैक्यूम ट्यूब। समय के साथ बदला। 1950 में आया ट्रांजिस्टर। उस वक्त सीपीयू, वैक्यूम सीपीयू नहीं था रे बाबू, सीपीयू नहीं था, भुला जाओ, सीपीयू नहीं था। देखो 1940 में आया वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब का चैप्टर आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी नोट कर लो, सीपीयू का जनरेशन थोड़ा बहुत डेमो हम दे दे रहे हैं, जैसे एक्साइटेड रहो पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। 1940 में आया वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके 1950 में ढकेल दिया गया, जिसका नाम रखा गया ट्रांजिस्टर। मतलब वैक्यूम ट्यूब को हटाया गया, लाया गया ट्रांजिस्टर को। जैसे आपके घर अगर साइकिल है, साइकिल को हटाओगे या लाओगे मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल को हटाओगे लाओगे कार। ऐसे ही हमारा सीपीयू के साथ हुआ। सबसे पहले क्या आया? वैक्यूम ट्यूब, और दूसरा क्या आया? ट्रांजिस्टर, और तीसरा आया आईसी। क्या आया? आईसी। 1960 में आईसी आ गया। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड। लाइनेक्स के बारे में बाबू सब पढ़ाएंगे, लाइनेक्स वगैरह। ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे तो बता देंगे लाइनेक्स क्या होता है। कहाँ है अभी? खोरी पूछ रहा हूँ, वहाँ नोच ही लेंगे आके, खौरा आंसर का सब पढ़ाएंगे आगे। सर दिल गार्डन, सर आपका क्लास दिल गार्डन हो जाता है। हो जाना भी चाहिए गार्डन, ना तो हम मारेंगे ना तो चिल्लाए लग बोलो गधा के क्या। चलो तो 1960 में आईसी आया। क्या आया? आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कॉपी पेन लियो, लिख जाओ। आईसी का मतलब क्या होता है? ये सब फुल फॉर्म आता है बाबू, सब पूछता है।
कभी कभी पूछ देता है आईसी कब आया, ले बाबू नहीं कब पढ़ ले तो अच्छा पाजी जा। अगर कोई पूछ दे बताओ वैक्यूम ट्यूब कब आया था, तो कहोगे ओ तेरा ई का हो, हे ई का बता सकते हो, 1940 में सुमित सर से पढ़े हैं, बातें खत्म। बेस्ट है ना, बिल्कुल बेस्ट है। और कोई पूछ दे हे बाबू तो हमारा जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर था 1950 में क्या आया था, तो कहोगे दात तेरी क्या, ई का हो नहीं बता सकते हो। हमसे पढ़ो कहोगे ट्रांजिस्टर आया था, क्या बताओगे ट्रांजिस्टर आया था, ठीक है बुद्धि काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर बता सकते हो। अब 1970 अभी हमने बताया था 1970, अभी इसका पिछला क्लास अभी का क्लास पिछला क्लास देखोगे तो पता होगा। तो 1970 में आ गया माइक्रो प्रोसेसर, क्या आ गया माइक्रो प्रोसेसर। उसी चिपवा को एगो डब्बा में पैक कर दिया गया है, उसी को हम लोग सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू ना है वो कैबिनेट है, उस कैबिनेट के अंदर लगा है क्या सीपीयू, छोटी चुकी सीपीयू लगा है। बुद्धि काम किया अच्छे से, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया, इसको नोट कर सकते हैं कहीं साइड में, लेकिन इस चैप्टर हम आगे पढ़ाएंगे अच्छे से। जनरेशन जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, जनरेशन जब हम पढ़ाते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे। और याद रखिएगा एक चीज़ और आगा मैं करा दूं, जो भी बच्चे हमको ध्यान से सुन रहे हैं देख रहे हैं, लैपटॉप जरूर ले लीजिए, क्योंकि सेटअप मेरा ऑलरेडी पहले से ही तैयार है। तो जब प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर हम पढ़ाएंगे ना, प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर जब हम पढ़ाएंगे तो यहाँ सब दिखाएंगे, यहाँ पे टैली चलेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, सब कुछ हम पढ़ाएंगे, मस्त पढ़ाएंगे। वो मेरे ऊपर छोड़ दो कैसे पढ़ाना है, बस आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हम सिखा देंगे। यही में कौन कहेगा सर माउस पकड़ने नहीं आता, हम बता देंगे माउस। गादान साहब को हम पढ़ा देते हैं, आप तो हमारे अपने हैं, ऐसा ऑफलाइन में गाधा टाइप के चले आते हैं सब। चलो ठीक है, तो जरूर एक लैपटॉप कोशिश करिए बेटा, जितना जल्द ले सके आप ले लीजिए। और ज़रूर हमसे बताइएगा कि सर इस कंपनी का लिए हैं, आप फोटो भी हमारे पास आप भेजिएगा, तो हम कॉन्फ़िगरेशन हम एक बार हम देख लेंगे, वो नाम से पता लग जाता है, हम अखिया से देखेंगे, पकड़ लेंगे क्या क्या उसमें होगा। और वो लैपटॉप जो आपके पास रहे, अगर i3 ले लें, i3 आप ले लें या i5 ले लें तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा, ठीक है। तो लैपटॉप आप जरूर अपने पिताजी से कहिए, देखो पहली बात बेटा हम आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, ना लेंगे, 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो कम से कम उस जो पैसा बचा है उसका लैपटॉप ले लो, आप ही के पास रहेगा, आपके पास रहेगा, आप सीखते रहेंगे। जो डाउट होगा तो हम तो वहीं हैं बाबू, हम तो अब आ चुके हैं लाइव, तो अब हमेशा लाइव रहेंगे आपके साथ अब। तो बस आप जुड़िए और पढ़ते रहिए। तो लैपटॉप जरूर आप ले लीजिए, सेकेंड हैंड ले लीजिए, नया मत लीजिएगा, मैं कभी नहीं कहूँगा। सेकेंड हैंड अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है। अमूमन 2-3 लैपटॉप हमारे पास भी होंगे जो लैब बच्चे करते हैं, वो सेकेंड हैंड ही ले लिए, चलता है, बढ़िया चलता है। डेल कंपनी का ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, वो भी बढ़िया चलती हैं। क्योंकि अमूमन जिस हम लैपटॉप में यहाँ पे लाइव देख पा रहे हैं वहाँ भी चल रहा है, तो वहाँ तो हमको दिख नहीं रहा है, वहाँ बोर्ड पे भी लगा है हमारा मॉनिटर, तो वहाँ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मॉनिटर अब पीछे हो गया है। लैपटॉप यहीं पे पोडियम पे रख देते हैं, यहाँ दिखने लगता है। तो ज़रूर ले लीजिएगा लैपटॉप और कोशिश करिए बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है ना। अभी तो जब तक थ्योरी में ले चल रहा हूँ, अच्छा लग रहा होगा, थ्योरी जब तक मैं ले चल रहा हूँ, प्रैक्टिकल में सॉफ्टवेयर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं बताऊँ और लैपटॉप वहाँ पे ना रहे तो बुद्धि काम कर रहा है। आज जो बच्चे नियर अबाउट में है हमसे, नियर अबाउट में, जो नियर अबाउट में है तो ऑफिस पे विजिट कर लें हमारे, हम बता देंगे कहाँ से लेना है। जो बच्चे नियर अबाउट में है, गोरखपुर से जो बच्चे हैं ना, दूर वाले ना है, कॉल हमको कर लेना या मैसेज कर देना हमको, हम खुद रिप्लाई करेंगे, हम करेंगे, ठीक है। तो जो नियर अबाउट में पास आ सकते हैं वो आके हमसे पूछ ले, हम बता देंगे लैपटॉप कहाँ से लेना है। तो चलिए टॉपिक पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन लैपटॉप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया। अरे गधा सर्टिफिकेट के लिए अब बड़ी मार खैबा खौराहा कहीं क्या, दे देंगे बाबू, हम बोले हम दे देंगे, कहाँ भाग रहे हैं, सब कुछ दे देंगे, डिग्रीज हम बोले हैं, सब कुछ दे देंगे, पढ़ तो लो, पहले स्किल तो सीख लो। डुअल कोर नहीं चलेगा, हैंग कर जाएगा, पहली बार टैली नहीं चलेगा, टैली उसमें नहीं चलेगा, हैंग कर जाएगा। डुअल कोर का मत लेना, i3 का ले लेना, सही रहेगा, i3 बेस्ट है, i3 बढ़िया चलेगा, आपका फंक्शन चलेगा।
सॉफ्टवेयर भी मत खरीदना, हम सब दे देंगे, बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। चलो आते हैं, चलो ये कौन कह रहा है सर आप पढ़ाइए ना बहुत, अरे हम क्या बताएं, भाई जो बता रहे इस पे ध्यान नहीं दे रही हो कि दे रहे हो, ये लड़का है कि लड़की है। चलो आते हैं टॉपिक पे, तो ये नोट करके आप लिख लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे जनरेशंस क्या होता है, जनरेशन, और इसमें कोर, और इसमें हमारा थ्रेड टेक्नोलॉजी। 3 सवाल हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसी 3 सवाल को हम एंड करेंगे पढ़ के। सबसे पहला सवाल होगा कि व्हाट इज जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है बदलाव, समय के साथ हर चीज़ें बदलती हैं। सीपीयू का भी जनरेशन है, क्या है, सीपीयू का भी क्या है, जनरेशन है। और इसमें कोर क्या होता है, इसमें कोर क्या होता है, कोर के बाद ही हमारे जनरेशन आने चालू हो गए, कोर के बाद ही हमारे जनरेशन आने चालू हुए। अब सुनिए कोर क्या होता है, चलिए कोर को हम समझते हैं। हेडिंग डालिए कोर, हेडिंग डालिए कोर, हेडिंग आपको देना है कोर। अब देखो कोर ये है, अब देखो हमारा कोर ये है, अब देखो ये कोर आपको दिख रहा है, देखो छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये कोर है। अब सुनो, मान लो कि एक सीपीयू आपके पास है, अब सुनना ध्यान से, मान लो कि एक छोटा सा सीपीयू है, ठीक है। अब सुनो, अभी इसको टेम्परेरी बेस में हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, अब सुनना ध्यान से, इसको टेम्परेरी बेस इसको मैं इसको हटा रहा हूँ समझाने के लिए। अब यहाँ आते अभी उसको मैं लाता हूँ। अब सुनना ध्यान से, क्या लिखा है सर, लेते आइए, ले ला दिए, चलो चलो यहाँ पे ये हमारा सीपीयू है, इसमें एक छोटा सा कोर हमने डाल दिया। तो कोर का मतलब ये होता है कि सीपीयू में सिंगल कोर का मतलब ये होता है कि एक टाइम में एक ही काम करेगा, उसी को सिंगल कोर कहते हैं। बुद्धि काम किया, सुनो, सीपीयू में जो सीपीयू होता है, छोटा सा सीपीयू, उसमें एक कोर का मतलब एक काम, एक टाइम में जो एक काम करे उसी को हम सिंगल कोर कहते हैं। अब समय के साथ आदमी भूखाइल रहता है, उसको औरी चाहिए, का तो औरी, हम उसमें एक साथ 10 गो एप्लीकेशन चलाएंगे, इसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन चला सकते हैं। तो समय के साथ इंजीनियरों ने इसमें परिवर्तन किया, क्या किया, परिवर्तन किया। सुनना ध्यान से, समय के साथ इंजीनियरों ने परिवर्तन किया इसको, ठीक है, बदलाव किया, इसको अपडेट किया। तो इसको बना दिया डुअल कोर, क्या बना दिया, डुअल कोर। इसमें 2 टुकड़ा रख दिया, एक ही सीपीयू को अंदरवा से धो के इसे कचाक से तोड़ दिया, कभी कचाक से तोड़ल आ तोड़ के वही में चिपका के एगो बड़ा सीपीयू बना दिया, छोटी चुकी उसी का वैसे ही बना दिया, वैसे ही एक बना दिया। तो उसको हम बोलेंगे डुअल कोर। अब सुनना ध्यान से, अगर एक टुकड़ा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल कोर, क्या कहेंगे, सिंगल कोर। और वही में 2 टुकड़ा है तो क्या कहेंगे, डुअल कोर। समझ में आ गया अच्छे से। अब सुनो, अब वही चीज़ें यहाँ पे, एगो है तो क्या कहेंगे, सिंगल कोर, 2 है तो डुअल कोर। फटाफट कॉपी लेके बैठे हो, फटाफट बॉक्स बनाते जाओ। 2 मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूँ बेटा लिखते जाओ। 1 बॉक्स है तो सिंगल कोर, ठीक है, 2 बॉक्स है तो डुअल कोर, ठीक है। अगर वही 4 बॉक्स है, मतलब 4 टुकड़ा है, 4 टुकड़ा है, 4 टुकड़ा है, तो उसको कहेंगे क्वाड कोर। क्या कहेंगे, क्वाड, QUAD, क्या कहेंगे, क्वाड कोर, क्या कहेंगे, क्वाड कोर। क्लियर हो गया, क्वाड कोर। वही देख पाएंगे, वही यहाँ पे इतने सारे टुकड़े हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, अगर 6 टुकड़ा है तो क्या कहेंगे, हेक्सा कोर, क्या कहेंगे, हेक्सा कोर, क्या कहेंगे, हेक्सा कोर। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अब सुना, मैं आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, सोचो, अगर एक सिंगल कोर ले लें, ठीक है, अभी हेक्सा कोर बताएं, लास्ट ऑप्शन हेक्सा कोर। हेक्सा कोर अच्छा होगा कि सिंगल कोर अच्छा होगा, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, हेक्सा कोर अच्छा होगा कि सिंगल कोर अच्छा होगा? हेक्सा कोर अच्छा होगा, क्योंकि हेक्सा कोर में जो स्लाइसेस होते हैं, हेक्सा क्या होता है, हेक्सा, ठीक है,
अब चलो, अगर उसी में 8 को टुकड़ा हो जाएगा, 8 ही को टुकड़ा हो जाएगा तो उसको हम ऑक्टा कोर कहेंगे। एक ही सीपीयू में, हेती चुकी सीपीयू में 8 को टुकड़ा हो जाएगा ना, 8 ही को टुकड़ा हम रख देंगे, टुकड़ा नहीं टुकड़ा हम कह रहे हैं, टुकड़ा, हाँ टुकड़ा, ठीक है। टुकड़ा अगर हो जाए, अगर टुकड़ा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टा कोर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्टा कोर। समझ में आया कोर क्या होता है? कोर कोई पूछे ना तो लपक से इसे पकड़ लो, कह दे है नहीं, बता रहे हैं तुमको। कोर का मतलब ये होता है कि सीपीयू में जितने ज़्यादा कोर की संख्या होगी, कंप्यूटर इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। सीपीयू में ज़्यादा से ज़्यादा कोर रहेगा तो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। बुद्धि काम किया। सो अगर खूब ज़्यादा रख दें और अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद इंटेल कंपनी ने रोक दिया, बोला कि है रुक पहले, है आगे नहीं जाना है तुमको। अब वहाँ से जनरेशन लॉन्च कर दिया। देखो लास्ट ऑप्शन डेका कोर रखा। क्या रखा? डेका कोर। डेका कोर क्या रखा? डेका कोर, जिसमें 10 गो पीसेस रखा है। क्या रखा है? 10 गो। मतलब एक सीपीयू में, एक छोटी चुकी सीपीयू में, अब सुनना ध्यान से, एक छोटी चुकी सीपीयू में, अब सुनना ध्यान से, एक छोटी चुकी सीपीयू में छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े 10 को बैठा दिया, उसका नाम रखा डेका कोर। क्या रखा? DECA, डेका कोर। क्या रखा? डेका कोर। एज ए डेमो के लिए ऊपर लिखें। समझ में आ गया? डेमो के लिए लिखें, डेमो के लिए। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिला है? हमको टाइम दो बाबू, थोड़ा सा टाइम दो। दिन भर हम ऑफलाइन में क्लास लेते ही बीत जा रहा है। हम रजिस्ट्रेशन नंबर किसी को मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा बेटा कि आप लोग को मेल में कर सकूं। सबका डिटेल मैं चेक किया हूँ, आया है, बहुत ज़्यादा डिटेल आ गया है। मैं थोड़ा सा टाइम दो, धीरे धीरे सबको मैं मेल नाम रखेगा i3 का सेकेंड जनरेशन। अब फिर अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर मार्च तक वो बैठा रहेगा, नहीं बैठा रहेगा, फिर क्या निकालेगा? i3 का थर्ड जनरेशन। अमूमन यह 10 तक लेके जाता है। अमूमन कितना तक लेके जाता है? 10 तक लेके जाता है। अब सुनना ध्यान से, अमूमन ये 10 तक, 10, 12, 13, 14 तक लेके जाता है। उसके बाद जिस दिन बड़ा बदलाव करता है उसका नाम चेंज करके रखता है i5। i5 का फर्स्ट जनरेशन। ये जनरेशन्स होते हैं,
परिवर्तन, जिसमें हमेशा अपडेट्स आते रहते हैं सीपीयू के। क्या होते रहते हैं? हमेशा अपडेट इसके आते रहते हैं। इसको अच्छे से कहीं ना कहीं लिख लीजिए, इसको अच्छे से कहीं ना कहीं लिख लीजिए। और इंटरव्यूज में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं जनरेशन। जैसे आगे हम चलेंगे नेटवर्किंग, टैली वाली पे हम चलेंगे, HTML पे चलेंगे, CSS पे चलेंगे। मज़ा आएगा पढ़ के हम लोग को। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। तो जनरेशन पता चल गया, जनरेशन क्या होता है। तो ये जनरेशन का मतलब होता है बदलाव। i3 के बाद i5 आया, फिर i7 आया। तो इसमें कंपनियां अपने आप को हमेशा अपग्रेड करती हैं। आज के टाइम में आज के टाइम में ना अब चल रहा है थ्रेड टेक्नोलॉजी। अब सुनना ध्यान से, थ्रेड टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके लिए हम अलग स्लाइड लेंगे। अब चलो यहाँ पे, अब थ्रेड टेक्नोलॉजी हेडिंग डालिए। थ्रेड टेक्नोलॉजी क्या होती है, अब सुनना ध्यान से, थ्रेड टेक्नोलॉजी क्या होती है। चलो स्क्रीन हम इंटरनेट से उठाते हैं थ्रेड टेक्नोलॉजी। क्या उठाते हैं? थ्रेड टेक्नोलॉजी। हेडिंग डालिए सारे लोग, थ्रेड टेक्नोलॉजी, थ्रेड टेक्नोलॉजी सीपीयू। अब सीपीयू में आ चुका है थ्रेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर की दूरी बहुत करीब कर दी गई है। सबसे थ्रेड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एक्सपेंसिव आती है। क्या आती है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव आती है। i5 कितने रुपए तक का आएगा? 12-13 हज़ार का मिल जाएगा बाबू, अच्छे अमाउंट में 12 से 13 हज़ार का मिल जाएगा। सुनो ध्यान से, थ्रेड टेक्नोलॉजी में यह सीपीयू डुअल कोर का है। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अब सुनना ध्यान से, अगर डुअल कोर में थ्रेड टेक्नोलॉजी लगा दिया जाए तो कितना फास्ट काम करेगा। सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इस पे कितने काम होंगे? डुअल कोर है तो कितने काम होंगे बेटा, जरा आप बताना। अगर डुअल कोर है तो इस पे कितने काम होते हैं, कोई बताएगा? सबसे मैं पूछ रहा हूं। अब मैं बोलूंगा कि कमेंट करिए, जरूर करिए। अब तक तो बोले नहीं है, लेकिन करिए। अगर डुअल कोर है तो कितना काम एक साथ, कितना यह काम कर सकता है? 2 काम। बहुत खुश हूँ बेटा आप लोगों से, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने बताया 2 काम कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको बहुत मस्त समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से। मतलब 2 काम हो सकता है। ठीक है, मैं बहुत गदगद हो गया जी पढ़ा के, पूरा पसीने से भीगे हुए हैं। इतना लाइट वो है ना, डीम है कि पते ना चल रहा है, लेकिन ठीक है। सारे पीसी रिव्यू चल रहे हैं, पूरा सिस्टम है हमारा। 4 बजे से लाइट बड़ा पता नहीं क्यों डल है, लेकिन ठीक है। सारी चीज़ें तो अभी मेरा स्टूडियो का चल ही रहा है, लाइट। चलेंगे आगे। तो ये 2 काम करेगा। अगर इसी को, अब रुक जाओ, अगर इसी को हम थ्रेड टेक्नोलॉजी में डाल देना तो इस पे जब वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा तो ये अपने आप को ऑक्टा कोर में बांट लेगा 2.5 से। उसी को कहते हैं थ्रेड टेक्नोलॉजी। और ही ज़्यादा लोड पड़ेगा तो डेका कोर में बांट लेगा। बुद्धि काम किया। अगर एक भी लोड ना है तो डुअल कोर कहलाएगा, एक भी ना है तो डुअल कोर कहलाएगा। बुद्धि काम समझ में आ रहा है? देखो, अगर हम अकेले हैं, अगर हमारे इस स्टूडियो में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाएंगे। अब 20 बच्चे आ गए, अपने आप को ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, अपने आप को और ज़्यादा इंगेज हम करेंगे, 20 बच्चों को हम पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही हमारा सीपीयू करता है। डुअल कोर है, 2 काम करेगा, 2 काम करेगा। और जब इस पे प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, सुनो, हमने फेसबुक खोला तो 1 कोर देख लेगा, यूट्यूब खोला 1 कोर देख लेगा। तब तक कौनों का तोर वाले का फ़ोन आ रहा है, उठाओ, लौकेगा तेरा का, ये तो 2 को चल रहा है, तो ये अपने आप को 2 टुकड़ा में कर लेगा। 2 टुकड़ा में कर लेगा, कहेगा ले फुहरा बतिया। बात समझ में आ रहा है? तब तक पता चला कि व्हाट्सएप पे कोनो मैसेज कर रहा है, हेलो कैसे हो, जा, इहो बांट लेगा, कहेगा चलो देखो पता ना कौन मैसेज किया है। तो इसी को कहते हैं थ्रेड टेक्नोलॉजी। अभी फ़िलहाल थ्रेड टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा चर्चित में है और चल रहा है। पैसे सर जी हम आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, बोलो क्या कहना चाहते हो? गधा, कहना क्या चाहते हो? तब से तो कह ही रहे हो। चलो यहाँ ध्यान दो। तो थ्रेड टेक्नोलॉजी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थ्रेड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो
ज़्यादा वर्कलोड होने पे अपने आप को बांट लेता है तुरंत। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक चीज़ें और हेडिंग डाल सकते हैं कॉपी में, एक चीज़ें हेडिंग डाल लीजिए, याद आया है बता दे रहे हैं। एक चीज़ें और हेडिंग डाल लीजिए, माइक्रो प्रोसेसर के जो फादर माने जाते हैं, सुनना ध्यान से, माइक्रो कंप्यूटर के जो फादर माने जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के जो फादर होते हैं उनका नाम है फेडेरिको। क्या नाम है? फेडेरिको। लिख दे रहा हूं, फेडेरिको। क्या नाम है? फेडेरिको। क्या नाम है? फेडेरिको फैगिन। क्या नाम है? फैगिन। अरे बाप रे, ऐसा नाम है कि पता ना चल रहा है। फेडेरिको फैगिन। कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ के रहने वाले हैं या आप लोग बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं या इटली के रहने वाले हैं या कहाँ के रहने वाले हैं? इटली के। रुकना जरा बेटा, लैपटॉप को इधर साइड हो जा रहा है। हाँ, क्या नाम है इनका? फेडेरिको फैगिन। क्या नाम है? फेडेरिको फैगिन। यह 1970 में माइक्रो प्रोसेसर को का लिख रहे हैं सब जी इसमें, फेडेरिको फैगिन। ठीक है, 1970 में सबसे ज़्यादा इनका योगदान था। इसको कहीं साइड में आप लिख सकते हैं, इसको साइड में आप लिख सकते हैं। सर आप इतने अच्छे क्यों हैं? हम अच्छे हैं, भगवान जी ने हमको ओनली 1 पीस बनाया है। नोट्स कैसे मिलेगा? ग्रुप में आप चले जाइए, मिल जाएगा। तो ठीक है, तो पता चल गया क्या होता है, पता चल गया। माउस कह रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर के फादर कौन माने जाते हैं बेटा? माइक्रो प्रोसेसर के फादर कौन माने जाते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के फादर कौन माने जाते हैं? फेडेरिको फैगिन। क्या नाम है? फेडेरिको फैगिन। मैंने बताया। ठीक है, तो हमने सीपीयू के लेक्चर्स को बहुत आसानी से पढ़ा। सीपीयू क्या होता है एक बार फिर से हम बताते हैं। कोर क्या होता है? कोर हमने बताया। कोर क्या होता है? कोर का मतलब एक से अधिक जब कोर होते हैं, जब एक से अधिक कोर होते हैं तो कंप्यूटर अच्छा परफॉर्म करता है। जितने ज़्यादा कोर की संख्या होगी कंप्यूटर और उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। और जनरेशन का मतलब होता है बदलाव। समय के साथ हर चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ हर चीज़ें बदलती हैं। वैसे सीपीयू हमारा बदला है। 1940 से आज तक का सीपीयू इतना परफॉर्म अच्छा कर रहा है। 1940 में वैक्यूम ट्यूब आया था, अब क्या चल रहा है? माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर में एआई आ चुका है। एआई भी हम पढ़ा देंगे आपको आगे, इंक्लूड हम करेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या नाम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, पढ़ाएंगे। चैट जीपीटी, डीपसीक तो हमारा फ्री है। चैट जीपीटी, स्टूडेंट आईडी, हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं ना, स्टूडेंट आईडी हम दे दिए हैं, वो फ्री में चैट जीपीटी जेमिनाई चला सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आईडी के लिए फ्री होता है। वो इजीली डालेंगे सब, रजिस्ट्रेशन आईडी दाएं से मिल जाएगा हम सबको। तो इस सब चीज़ों का बड़ा ध्यान आप रखेंगे। ठीक है, तो सीपीयू के लेक्चर्स को मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया ये क्या होता है। फिलहाल अब हो चुका है हमारा टाइम घर जाने का। तो फिलहाल अभी हम जो भी हमने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवीजन आप करिएगा, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करिएगा। हमने बताया कि 1970 में कौन सा प्रोसेसर आया, 1974 में कौन सा प्रोसेसर आया, अच्छे से पढ़िएगा। फिर हम मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ, कुछ नए अंदाज में। कल का चैप्टर हमारा होगा आउटपुट डिवाइस। क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, आउटपुट डिवाइस। क्या नाम है? आउटपुट डिवाइस। याद रखिए बाबू, अमूमन बहुत बोलना पड़ता है हमको, तो गला देख रहे हो कैसा हो गया, दिन भर हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि दिन भर बोलते बोलते गला बैठ जाता है। तो अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करिए। फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, पढ़ाई ज़रूर करिएगा। तो टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय।